इंडियन एफएमसीजी सेक्टर में पतंजलि आयुर्वेद के आने से बहुत बड़ा बदलाव आया। इस कंपनी ने भारतीय बाजार में एक नई दिशा दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। 2006 में बनी पतंजलि योग गुरु बाबा रामदेव और उनके करीबी आचार्य बालकृष्ण की सोच थी। उन्होंने मिलकर एक ऐसा ब्रांड बनाया जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करने का काम करता है। उनका विजन साफ था, आयुर्वेद के पुराने ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाना। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति इस प्राचीन विज्ञान का लाभ उठा सके और स्वस्थ जीवन जी सके। उनका मकसद था मार्केट में भरे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स के बजाय नेचुरल और हेल्दी विकल्प देना। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके उत्पाद न केवल प्राकृतिक हों बल्कि प्रभावी और सुरक्षित भी हों। पतंजलि की नींव भारतीय परंपरा और सेहत की चाहत पर टिकी थी। यह ब्रांड भारतीय मूल्यों और जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध था। बाबा रामदेव योग गुरु होने के नाते ब्रांड का चेहरा बन गए। उनकी योग शिक्षा और जीवन शैली ने लोगों को प्रेरित किया और पतंजलि को एक पहचान दिलाई। उनके योग कैंप और टीवी प्रोग्राम हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए लोगों को प्रेरित करते थे और पतंजलि के प्रोडक्ट्स इसी कहानी का हिस्सा बन गए। इन कार्यक्रमों ने लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। आयुर्वेद के जानकार और बिजनेसमैन आचार्य बालकृष्ण ने कंपनी के कामकाज को आगे बढ़ाया। उन्होंने कंपनी की रणनीति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ध्यान रखा कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हों और साथ ही किफ़ायती भी। उनकी निगरानी में उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उनकी एक्सपर्टाइज की वजह से ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो हर तरह के भारतीय लोगों को पसंद आए। पतंजलि ने हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ पेश किया, जिससे यह ब्रांड सभी के दिलों में बस गया। शुरुआती साल आसान नहीं थे। पतंजलि ऐसे मार्केट में उतर रहा था जिस पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज राज कर रही थीं, जिनके ब्रांड्स पुराने थे और जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा था। लोगों को एक नए ब्रांड पर भरोसा करना बहुत मुश्किल काम था। पतंजलि ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। उन्होंने ग्रासरूट्स मार्केटिंग अप्रोच अपनाया, बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी और लोगों के उनके ऊपर ट्रस्ट का फायदा उठाया। योग कैंप पतंजलि के प्रोडक्ट्स के प्रमोशन का जरिया बन गए और वहां आने वाले लोग सबसे पहले पतंजलि के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगे। लोगों ने अपने अच्छे एक्सपीरियंस एक दूसरे को बताए, जिससे धीरे धीरे पतंजलि के कस्टमर्स बढ़ते गए। ब्रांड का मैसेज छोटे शहरों और गांवों में ज्यादा असरदार रहा, जहां आयुर्वेद की जड़ें गहरी थीं। एफएमसीजी सेक्टर में पतंजलि का आना किसी तूफान से कम नहीं था। ब्रांड ने उन प्रोडक्ट कैटेगरीज को टारगेट किया जिन पर मल्टीनेशनल कंपनीज का कब्जा था और अच्छे प्रोडक्ट्स कम दामों में दिए। कम दाम और बाबा रामदेव के एंडोर्समेंट ने मार्केट को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले दंत कांति टूथपेस्ट की कहानी कामयाबी की रही। बाकी टूथपेस्ट ब्रांड्स के मुकाबले आयुर्वेदिक विकल्प के तौर पर दंत कांति जल्दी ही लोगों को पसंद आने लगा। इसके हर्बल फॉर्मूला और कम दाम ने इसे लोगों का फेवरेट बना दिया। एलोवेरा जूस एक और प्रोडक्ट था जिसने पतंजलि की ग्रोथ को बढ़ावा दिया। बाबा रामदेव के योग प्रोग्राम में इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताए गए और यह जूस हर घर में जरूरी चीज बन गया। इसकी कामयाबी ने दिखाया कि लोग अब नेचुरल और हेल्दी ड्रिंक्स ज्यादा पसंद करने लगे थे। पतंजलि की कामयाबी कई चीजों का नतीजा थी। ब्रांड ने बढ़ते आयुर्वेद के ट्रेंड को समझा और खुद को पुराने भारतीय ज्ञान के रक्षक के रूप में पेश किया। यह उन लोगों को पसंद आया जो मॉडर्न प्रोडक्ट्स के बजाय नेचुरल और आयुर्वेदिक विकल्प ढूंढ रहे थे। कम दाम पतंजलि की स्ट्रैटेजी का एक और जरूरी हिस्सा था। अपना सप्लाई चेन ठीक करके, रॉ मटेरियल्स यहीं से लेकर और एडवर्टाइजिंग पर कम पैसे खर्च करके ब्रांड अपने दाम कम रख पाया। इससे ज्यादा लोग, खासकर वो जिनके लिए दाम मायने रखते थे, इसके प्रोडक्ट्स खरीद पाए। इसके अलावा पतंजलि ने बढ़ते देशभक्ति के माहौल का भी फायदा उठाया। ब्रांड ने खुद को विदेशी ब्रांड्स के मुकाबले स्वदेशी विकल्प के रूप में पेश किया। ये उन लोगों को पसंद आया जो इंडियन बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहते थे। सेक्शन 5, ग्राहकों की पसंद बदलना। पतंजलि का लोगों के बिहेवियर पर असर साफ दिख रहा था। ब्रांड ने आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम बनाने में बड़ा रोल निभाया। च्यवनप्राश जैसे प्रोडक्ट्स जो पहले ज्यादा नहीं बिकते थे, अब आम हो गए। खासतौर पर शहरों में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स अपनाने लगे। पतंजलि ने लोगों को अपने पर्सनल केयर और खाने पीने के प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी जागरूक बनाया। ब्रांड ने नेचुरल और केमिकल फ्री फॉर्मूले पर जोर दिया, जिससे दूसरे ब्रांड्स को भी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना पड़ा। इससे हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड भी आ गई।
साथ ही पतंजलि के कम दामों ने एफएमसीजी सेक्टर के प्राइस डायनामिक्स को बदल दिया। बड़े ब्रांड्स को अपने दाम कम करने पड़े ताकि वो मार्केट में बने रहें। इससे ग्राहकों को फायदा हुआ। सेक्शन 6 बाबा रामदेव और स्वदेशी भावना की ताकत। बाबा रामदेव का व्यक्तित्व और भारतीय संस्कृति के चैंपियन की इमेज ने पतंजलि के ब्रांड आइडेंटिटी को बनाने में बड़ा रोल निभाया। उनके एंडोर्समेंट से ब्रांड के ऑथेंटिसिटी और क्वालिटी पर लोगों का भरोसा बढ़ा। योग कैंप और टीवी प्रोग्राम से बने उनके फॉलोअर्स पतंजलि के कस्टमर्स बन गए। पतंजलि की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने बाबा रामदेव के इन्फ्लुएंस का फायदा उठाया। प्रोडक्ट पैकेजिंग से लेकर प्रमोशनल कैंपेन्स तक उनकी इमेज हर जगह दिखती थी। आयुर्वेद के फायदों और इंडियन बिजनेसेस को सपोर्ट करने की जरूरत पर उनके विचार लोगों को बहुत पसंद आए। ये स्ट्रैटेजी स्वदेशी भावना यानी इंडियन प्रोडक्ट्स को अपनाने और सपोर्ट करने के लिए लोगों को प्रेरित करने में बहुत कामयाब रही। पतंजलि इस मूवमेंट का प्रतीक बन गया और उन लोगों को अपनी तरफ खींचा जो देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना चाहते थे। सेक्शन 7 लोकल सोर्सिंग और प्रोडक्शन का नेटवर्क। पतंजलि की कामयाबी सिर्फ मार्केटिंग की वजह से नहीं थी, ब्रांड की ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी भी उतनी ही जरूरी थी। पतंजलि ने वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल अपनाया, यानी रॉ मटेरियल्स की सोर्सिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ खुद कंट्रोल किया। इस स्ट्रैटेजी का एक जरूरी हिस्सा लोकल सोर्सिंग पर जोर था। पतंजलि ने अपने ज्यादातर रॉ मटेरियल्स भारतीय किसानों से लिए, अक्सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट्स के जरिए। इससे अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स कम दामों में मिलते रहे और साथ ही लोकल कम्युनिटीज को भी सपोर्ट मिला। ब्रांड ने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बनाने में भी बहुत इन्वेस्ट किया। पूरे भारत में बड़े बड़े प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए गए जिनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। इससे पतंजलि क्वालिटी कंट्रोल बनाए रखते हुए बढ़ती डिमांड को पूरा कर पाया। सेक्शन 8-10 सालों में जबरदस्त आर्थिक तरक्की। एफएमसीजी मार्केट के लिए पतंजलि के अलग तरीके से बहुत अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिले। पतंजलि ने अपने यूनिक अप्रोच से न केवल बाजार में अपनी जगह बनाई बल्कि ग्राहकों का विश्वास भी जीता। लॉन्च के 10 सालों में ही ब्रांड ने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की और मल्टीनेशनल कंपनीज को चुनौती दी। इस दौरान पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी पर खास ध्यान दिया। कम दाम, अच्छी मार्केटिंग और कई तरह के प्रोडक्ट्स की वजह से इसका रेवेन्यू बहुत बेराज गया। पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट्स की विविधता और गुणवत्ता से ग्राहकों को आकर्षित किया। पतंजलि की कामयाबी की कहानी एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स को बदलने की एक मिसाल बन गई। इसने दिखाया कि सही रणनीति और ग्राहकों की जरूरतों को समझकर किसी भी बाजार में सफलता पाई जा सकती है। ब्रांड ने दिखाया कि ग्राहकों की एस्पिरेशंस को समझकर और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ स्टेटस क्वो को बदला जा सकता है। पतंजलि ने अपने ग्राहकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस अपनाए। कम दाम और बाबा रामदेव पर लोगों के ट्रस्ट ने भारतीय ग्राहकों को बहुत प्रभावित किया। बाबा रामदेव की लोकप्रियता और उनके द्वारा प्रचारित प्रोडक्ट्स ने पतंजलि को एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया। लेकिन इस ग्रोथ के साथ चैलेंजेस भी थे। जैसे जैसे पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट्स और मार्केट रीच बढ़ाए, उन्हें कई ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट्स और मार्केट रीच बढ़ाए, क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बढ़ते कंपटीशन से जुड़ी दिक्कतें भी आईं। इन चुनौतियों ने पतंजलि को और भी मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया। इन चैलेंजेस ने दिखाया कि रोबस्ट इंटरनल सिस्टम्स और फ्लेक्सिबल अप्रोच की जरूरत है ताकि तेजी से बदलते मार्केट की मुश्किलों का सामना किया जा सके। पतंजलि ने अपनी रणनीतियों को लगातार सुधारते हुए इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। सेक्शन 9 चुनौतियों का सामना, मौकों का फायदा। पतंजलि के सफर में कामयाबी और मुश्किलें दोनों रही हैं। इस ब्रांड ने अपने सफर में कई ऊंचाइयां देखी हैं, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियों का भी सामना किया है। जैसे जैसे ब्रांड बड़ा हुआ, प्रोडक्ट क्वालिटी और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को लेकर सवाल उठने लगे। ग्राहकों ने प्रोडक्ट क्वालिटी पर सवाल उठाए और रेगुलेटरी बॉडीज ने भी स्क्रूटनी बढ़ा दी। क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाले प्रोडक्ट्स ने ग्राहकों का भरोसा कम किया और दिखाया कि पूरे सप्लाई चेन में स्ट्रिक्टर क्वालिटी कंट्रोल जरूरी है। इससे कंपनी को अपनी प्रोसेसेस को और मजबूत करने की जरूरत पड़ी। कंपटीशन भी बायाज गया। मल्टीनेशनल और डोमेस्टिक कंपनीज ने अपने आयुर्वेदा बेस्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इस बढ़ते कंपटीशन ने पतंजलि के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी। इससे पतंजलि का फर्स्ट मूवर एडवांटेज कम हुआ और इनोवेशन और डिफरेंशिएशन पर फिर से ध्यान देने की जरूरत पड़ी।
कंपनी को नए और अनोखे प्रोडक्ट्स लाने की दिशा में काम करना पड़ा। इन चैलेंजेस के बावजूद पतंजलि इंडियन एफएमसीजी सेक्टर में एक बड़ी ताकत बना हुआ है। इसके प्रोडक्ट्स की मांग आज भी बनी हुई है और यह ब्रांड अपनी जगह बनाए हुए है। आयुर्वेद में इसकी मजबूत नींव, बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और बड़ी संख्या में ग्राहकों का भरोसा फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक मजबूत आधार है। ये ब्रांड अपने ग्राहकों के दिलों में एक खास जगह रखता है। आगे बढ़ने के लिए पतंजलि को क्वालिटी कंट्रोल की चिंताओं को दूर करना होगा, बदलती कस्टमर प्रेफरेंसेस के साथ चलना होगा और बढ़ते कंपटीशन का सामना करना होगा। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो कंपनी को आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपनी स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करके, इनोवेशन को अपनाकर और अपने कोर वैल्यूज पर टिके रहकर पतंजलि इंडियन एफएमसीजी सेक्टर के भविष्य को आगे भी बदल सकता है। ये ब्रांड अपने विजन और मिशन के साथ आगे बढ़ता रहेगा